वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट फैजुल बारी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज वोट पाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करती है, मगर हमने शायद ही सुना होगा कि कोई आदमी अपने भ्रष्टाचार को और काले कामों को छुपाने के लिए और कानून से बचने के लिए धर्म का इस्तेमाल करती है। लाउड स्पीकर से अजान के खिलाफ, कुरान की आयतों के खिलाफ कंप्लेन हुआ, लव जिहाद के नाम पर लोगों का मर्डर हुआ, मुसलमानों ने राम मंदिर को चंदा दिया, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। इन तमाम इंसिडेंट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट छुपा हुआ है। आज हम लोग इस वीडियो में उन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कितनी आसानी से लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वीसी संगीता श्रीवास्तव की, जिन्होंने एक कंप्लेन किया कि लाउड स्पीकर के अजान की वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखे इस कंप्लेन में उन्होंने लिखा कि अजान के आवाज़ की वजह से उन्हें पूरे दिन हेडेक रहता है, जिसकी वजह से उन्हें वर्किंग आवर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। इस कंप्लेन की वजह से हिंदू कम्युनिटी का उन्हें बहुत ज़्यादा समर्थन और सपोर्ट मिला। डीएम ने इसके जवाब में मस्जिद के लाउड स्पीकर को उनके घर के डायरेक्शन से अलग कर दिया, यानी अपोजिट कर दिया, और 50% वॉल्यूम भी घटा दिया। अब इस कंप्लेन की लीगल हैसियत क्या है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। मगर मैडम की जो नींद में जो खलल पड़ रही थी, उसकी असल वजह तब पता चली जब उनके 2 करोड़ रुपया रिश्वत लेने की वीडियो वायरल हुई। मतलब यह है कि मैडम ने जो रिश्वत लिया था, इसी वजह से उनको नींद नहीं आ रही थी। अब उन्हें सपोर्ट के लिए और बैकअप के लिए कोई इफेक्टिव प्लान चाहिए था। इसीलिए मैडम ने यह समझा कि धर्म का सहारा लिया जाए, जिससे सारी बुराई छुप जाएगी। इसीलिए मैडम ने धर्म कार्ड खेला और एक बहुत मेजॉरिटी कम्युनिटी का उनको सपोर्ट मिल गया। बुक्कल नवाब का नाम आपने सुना होगा। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। 2 मरतबा पार्टी से एमएलसी बनाए गए, मगर भ्रष्टाचार का उनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगा। जब इन इल्ज़ामों में फंसने लगे तो एकदम से कांटा बदला और धार्मिक कार्ड खेलना शुरू किया और एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का सपोर्ट पाने के लिए हनुमान चालीसा का यज्ञ कराना शुरू किया। खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब एक अलग ही अवतार में नजर आए। मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने अपने पिता की याद में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बुक्कल नवाब ने पूरे परिवार के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ करने की वजह से बुक्कल नवाब की भक्ति चर्चा का केंद्र बनी हुई है। हालांकि इन सबसे बुक्कल नवाब बेपरवाह ही नजर आए। राम मंदिर बनाने की वकालत की और 15 करोड़ रुपया चंदा दिया। समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब एक खास और पार्टिकुलर कम्युनिटी का उन्हें बहुत ज़्यादा समर्थन था। नेताजी ने धर्म कार्ड का एक परफेक्ट इस्तेमाल किया और दिखाया कि कैसे धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अब उन्हें न कोई सीबीआई का और न किसी इंट्रोगेशन का डर था, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी और मीडिया उनके समर्थन में थी। शंभुनाथ रेगाड का नाम शायद आपको याद हो। 2017 में इसने एक मुस्लिम मजदूर अफराजुल शेख को बहुत बुरी तरह से मार पीट कर जिंदा जला दिया और बहुत शातिर मिजाजी से इस पूरे मामले को लव जिहाद का रंग दे दिया और एक ख़ास मकसद और पर्पस के साथ उसने अपने 14 साल के नेफ्यू से इस पूरे इंसिडेंट को शूट करवाया। और देखते ही देखते ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो गई। बाद में पुलिस ने शंभुनाथ को अरेस्ट कर लिया। चूँकि इस मामले में धर्म कार्ड यानी लव जिहाद का कार्ड खेला जा चुका था, इसीलिए उदयपुर में हिंदू कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, जुलूस निकलने लगा। एक दिन भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र हो गई कि उदयपुर कोर्ट के ऊपर सफरोन फ्लैग लहरा दिया गया। 500 से ज़्यादा लोगों ने उसके लिए फंड रेज किया, मतलब उसके लिए चंदा दिया। देखते ही देखते शंभू हिंदू शेर और हिंदू सेवियर बन गया। मगर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि यह अधेड़ उम्र का आदमी एक माइनर गर्ल यानी 13 साल की लड़की से रिलेशन में था, जिसको छुपाने के लिए उसने बहुत खूबसूरती से लव जिहाद का एक ड्रामा रचा, जिसके वजह से एक बेकसूर और इनोसेंट आदमी की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। मतलब यह है कि एक अधेड़ उम्र के आदमी का 13 साल की लड़की से रिलेशन रहता है और इसे वो छुपाने के लिए धर्म कार्ड यानी लव जिहाद का सहारा लेता है। और हमारी हिंदू कम्युनिटी उसे हीरो के तौर पर, यानी उस पापी आदमी को हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट कर लेती है, बिना उसके बारे में सही चीज़ों को जाने हुए। इसी तरह वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। चेयरमैन रहते उसने वक्फ बोर्ड की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को बेच दिया और अपनी भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाई और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। लेकिन जैसे जैसे उसके ये झोल झाल एक्सपोज होना शुरू हुए, उसने एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का सपोर्ट पाने के लिए और उसको खुश करने के लिए धार्मिक कार्ड खेलना शुरू किया। कभी मदरसों को बंद कराने के लिए अपील की, कभी ट्रिपल तलाक और राम मंदिर के फेवर में बयान देना शुरू किया। मगर उसके बाद भी उसके करप्शन के केसेस सीबीआई के पास चली गई। अब उसे एक बहुत बड़े धार्मिक कार्ड की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने कुरान के 26 आयतों के ऊपर पीआईएल डाल दिया और ये कहा कि ये जो आयतें हैं ये वायलेंस को प्रमोट करते हैं। अब उससे ये हुआ कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और समर्थन मिलने लगा। मतलब यह है कि दोबारा से किसी आदमी ने धार्मिक कार्ड का उपयोग करके अपना उल्लू सीधा कर लिया।
वैसे वो 26 आयतें जिसको बैन करने के लिए PIL डाली गई, जिसका सबसे बेहतरीन जवाब है एक किताब, एक बुक जिसका नाम है कुरान आतंक या आदर्श, जिसके राइटर हैं एक हिंदू विद्वान जिनका नाम है स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य, जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ इन तमाम आयतों जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये वायलेंस को प्रमोट करता है, इसको डिटेल्स में बात की है। आप ज़रूर पढ़ें। अगर आप इतिहास में झांक कर देखें तो पिछले 7 सालों में आप पाएंगे कि जो जितना ज़्यादा जोर से धर्म और राष्ट्रवाद के नारे लगाता है वो उतना ही बड़ा अपराधी या भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसका मतलब यह है कि आगे से अगर कोई इस तरह का नारा लगाता है तो आप उसका विरोध करने के बजाय उसके बैकग्राउंड को चेक करें। ज़रूर आप उसके बैकग्राउंड में ऐसी कोई चीज़ पाएंगे जिसको छुपाने के लिए वो धर्म का या राष्ट्रवाद का नारा लगा रहा है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।